क्या आप एक्चुअल में उतने इंटेलिजेंट और कॉम्पिटेंट हो जितना आप खुद को समझते हो? आप खुद को दूसरों के कंपैरिजन में कितना हेल्दी मानते हो? आप लोगों को कितना अच्छे से समझ पाते हो? क्या आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन दूसरों से ज्यादा है, या फिर क्या आप अपनी एज के लोगों से ज्यादा वाइज हो? अपनी असली एबिलिटीज के बारे में अवेयर होने और ये पता होने से कि हमारी एबिलिटीज दूसरों के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती हैं, हमें ये आइडिया मिल सकता है कि कब हम अपने डिसीजंस के बेसिस पर ही रिलाई करके आगे बढ़ सकते हैं और कब हमें हम्बल होकर दूसरों से एडवाइस लेनी चाहिए और आगे बढ़ते रहने के लिए उनसे मदद मांगनी चाहिए। हाउएवर, साइकोलॉजी बताती है कि हम खुद की काबिलियत का अंदाजा लगाने में ज्यादातर गलत होते हैं। यहाँ तक कि हम यूजुअली अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। इस फिनोमिनन का नाम होता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जो बोलता है कि जिन लोगों में ज्यादा काबिलियत नहीं होती वो खुद की काबिलियत को ओवर एस्टिमेट करते हैं, और जो लोग किसी टास्क में हाईली कैपेबल होते हैं वो खुद की काबिलियत को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इस इफेक्ट को 1999 में साइकोलॉजिस्ट्स डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने पहली बार डिस्क्राइब और जनरल पब्लिक के बीच पॉपुलर बनाया था। उनके हिसाब से जो भी इंसान किसी पर्टिकुलर फील्ड या फिर टॉपिक पर नॉलेज और स्किल दोनों चीजों को लैक करता है, उसे दुगनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। पहले तो वो स्किल की कमी होने की वजह से उस काम में कोई गलती कर देता है, और उसके बाद उस काम की नॉलेज की कमी की वजह से उसे यही नहीं समझ आता कि उसने क्या गलती करी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके सर्कल में और सोशल मीडिया पर आप इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस को सुन लेते हो और बिना ज्यादा सोचे समझे ही अपना पैसा स्टॉक्स या क्रिप्टो जैसी चीजों में लगा देते हो, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप कोई गलत डिसीजन लेकर अपना काफी सारा पैसा डुबा दोगे। और इन्वेस्टिंग की नॉलेज ना होने से आप ये भी नहीं पकड़ पाओगे कि आप कहाँ गलत थे और अगली बार आप कैसे उस गलती को अवॉइड कर सकते हो। बिना नॉलेज और स्किल के आप में ये समझने की एक्सपर्टीज ही नहीं होती कि आप एक पर्टिकुलर टास्क में कितने बुरे हो, जबकि जिन लोगों में किसी टास्क, फील्ड या टॉपिक की थोड़ी बहुत भी एक्सपर्टीज होती है, उन्हें ये पता होता है कि उन्हें कितना कुछ नहीं पता। हाउएवर, एक जीनियस इंसान जो एक्सपर्टीज के हाईएस्ट लेवल पर होता है, वो एक दूसरी तरह की गलती करता है। वो सोचता है कि सब लोग ही उसके जितने नॉलेजेबल हैं और वो खुद की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल के बारे में अनअवेयर होता है। यही तो रीजन है कि क्यों हम ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जीनियस या फिर अपनी फील्ड के टॉप पर होने के बावजूद इतने हम्बल होते हैं और खुद को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे उनकी एबिलिटीज में कुछ भी स्पेशल है ही नहीं। सो अगर डनिंग क्रूगर इफेक्ट दोनों एक्सट्रीम्स पर लोगों को अपनी एबिलिटीज के बारे में अनअवेयर बनाता है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं अपनी असली काबिलियत के बारे में जानने के लिए? हमें कई सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकें। स्टेप नंबर 1, आस्क अदर्स फॉर फीडबैक। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का शायद ये सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका होता है कि आप अपने जान पहचान के बहुत से लोगों से खुद के बारे में पूछो कि आप कैसे इंसान हो और आप कितने कैपेबल हो उनकी नज़र में। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जहां हमें खुद के कई ऐसे एरियाज क्लियरली दिखते हैं जिन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहीं हमारे कैरेक्टर और पर्सनैलिटी के कई ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो हमारी अवेयरनेस के बाहर होते हैं, और दूसरे लोग हमारे इन्हीं ब्लाइंड स्पॉट्स को हमारे सामने लाने में बहुत काम आ सकते हैं। शुरुआत करो अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स से, फिर फ्रेंड्स या पार्टनर से, और उसके बाद अपने ऑफिस के लोगों या फिर रिलेटिव्स से जो आपसे ज़्यादा क्लोज नहीं हैं। सबके अलग अलग ओपिनियंस को बिना ज़्यादा डिफेंसिव और ऑफेंड हुए लो, और ये बात पहले ही दिमाग में रखो कि कभी भी दूसरों से खुद के बारे में नेगेटिव सुनना कोई मज़ेदार चीज़ नहीं होती, और कई लोग तो जानबूझकर आपको गलत फीडबैक भी देंगे आपको भटकाने के लिए। लेकिन जितने ज़्यादा लोगों से आप खुद के बारे में पूछोगे, उतना ही आप उनके आंसर्स को एवरेज आउट करके अपने बारे में एक असली कलेक्टिव ओपिनियन को जान पाओगे। अगर 100 में से 30 लोग एकदम अलग अलग बातें बोल रहे हैं जो बिल्कुल सेंस नहीं बनाती, लेकिन 70 लोगों की बातें और उनकी आपको लेकर ऑब्जर्वेशन काफी सिमिलर है, तो इस मेजॉरिटी के फीडबैक को सीरियसली लो और इस फीडबैक के थ्रू खुद को ग्रो करने की कोशिश करो। स्टेप नंबर 2, पे अटेंशन टू व्हाट बॉदर्स यू। क्या आपको बहुत गुस्सा आता है या फिर इरिटेशन होती है जब कोई इंसान आपकी लुक्स पर कमेंट करता है, आपको ये बोलता है कि आपको पैसों को मैनेज करना नहीं आता? क्या आपको दूसरों से ये सुनना नहीं पसंद कि आप इमेच्योर हो? या फिर क्या आपको गुस्सा आता है जब कोई आपके बिलीफ्स को चैलेंज करता है और आपको गलत बोलता है? हर ऐसी चीज जो आपकी इनर स्टेबिलिटी को खत्म कर सकती है, वो आप पर अनकॉन्शियसली कंट्रोल करती है और आपको खुद के ब्लाइंड स्पॉट्स को पकड़ने में बहुत हेल्प भी कर सकती है। इसलिए अगर आपको किसी की कोई बात बहुत बुरी लगती है तो उसे क्वेश्चन करो, आपको उसमें कुछ ना कुछ सच जरूर मिलेगा, और इसी सच को एक्सेप्ट करके आप अपनी नॉलेज में जो होल्स और गैप्स हैं उन्हें फिल कर पाओगे। स्टेप नंबर 3, कीप लर्निंग एंड अर्न लर्निंग। अपनी नॉलेज के गैप्स को भरने का एक और बड़ा तरीका होता है
कंटिन्यूसली नई नई चीजें सीखना और अपने पुराने और अनप्रोडक्टिव बिलीव्स को ड्रॉप करना। यहाँ पर भी बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी सर्टेन फील्ड्स या फिर टॉपिक्स की नॉलेज पर्याप्त है और अपनी इसी अकड़ की वजह से वो सेल्फ इंप्रूवमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन जो लोग खुद की असली वैल्यू और सोशल स्टैंडिंग को जानना चाहते हैं, उन्हें हमेशा ही लर्निंग और अनलर्निंग के लिए ओपन रहना चाहिए। लर्न करने के लिए अपने अंदर ये पता होना जरूरी है कि आपको बहुत सी चीजें नहीं पता, और अनलर्न करने के लिए जरूरी है ये समझ कि जिस नॉलेज को आप ऑलरेडी सही समझकर इकट्ठा करे बैठे हो वो गलत भी हो सकती है, और आपको अपनी नॉलेज से अटैच नहीं होना चाहिए। नई इन्फॉर्मेशन को एनकाउंटर करने से आप खुद को एक अननोन टेरिटरी में डाल देते हो, और इसी नई इन्फॉर्मेशन या टेरिटरी को समझने के लिए आपको नए नए तरीकों से सोचना पड़ता है, जिससे आप अपनी पुरानी कंफर्टेबल रियलिटी के बबल से बाहर निकलकर अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड कर पाते हो। स्टेप नंबर 4, ड्रॉ टाइमलाइन ऑफ योर लाइफ। जब भी कोई ऐसा इंसान एक साइकोलॉजिस्ट के पास आता है जिसमें सेल्फ अवेयरनेस की बहुत कमी होती है और वो खुद की ऑब्वियस प्रॉब्लम्स को ही देख नहीं पा रहा होता, तो साइकोलॉजिस्ट उसे बोलता है कि वो अगले सेशन से पहले अपनी लाइफ के हर मेजर इवेंट के बारे में लिखे, यानी पैदा होने से लेकर अब तक हर उस चीज के बारे में लिखने से जिसने आपकी पर्सनैलिटी को शेप करा, आप खुद के बारे में बहुत सी बातें जान सकते हो। स्पेसिफिकली आप अपने मन में चल रही स्टोरी को अपडेट कर पाते हो अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पर एक नया पर्सपेक्टिव हासिल करके। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत काम आ सकती है जो खुद की स्किल्स को अंडर या फिर ओवर एस्टिमेट करते हैं और खुद की डेवलपमेंट को खुद की सेल्फ परसेप्शन से नहीं जोड़ते। इसलिए खुद की स्टोरी को समझो खुद की लाइफ के बारे में लिखकर। स्टेप नंबर 5, फाइंड द इमोशन यू आर अवॉइडिंग। साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं इमोशनल क्रिप्टोनाइट। यानी वैसे तो किसी को भी दुखी होना या फिर शर्म महसूस करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई लोगों के दिमाग में हर समय ही बस किसी पर्टिकुलर इमोशन को लेकर रेड अलार्म बज रहा होता है और वो उस इमोशन को किसी भी कीमत पर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज्यादातर केसेस में लोग सैड और वीक फील करने से ही डरते हैं और वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में जाते हैं, खुद की फीलिंग्स को दबाते हैं या फिर खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपनी सैडनेस को नम करने के लिए। फिर चाहे इस प्रोसेस में उन्हें दूसरे इमोशंस जैसे गुस्से, नाराजगी या फिर गिल्ट को ही क्यों ना फील करना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक ऐसा इंसान जो ज्यादा खुश नहीं हो पाता क्योंकि बचपन में उसे एंजॉय करने और ज्यादा लाउड होने के लिए पनिश करा गया था, तो ऐसे में वो इंसान खुद की लाइफ में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। वो खुद की एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करेगा और खुद को कम समझेगा, जबकि दूसरी तरफ जो इंसान दुख को अवॉइड कर रहा होता है वो अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करता है ताकि उसे अपनी कमियों को फेस करने का बोझ और उससे जुड़ी सफरिंग ना उठानी पड़े। इसलिए खुद में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अपने उस इमोशन को ढूंढो जिसे आप ज्यादा पसंद नहीं करते और फिर वो काम करो जो आप करना नहीं चाहते और जिससे आप डरते हो।